जय माता की जय हो। जय माता की जय माता की बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की जय माता की। You can never change your life until you change something you do daily. You can never change your life until you change something that you do daily. The secret of success is found in your daily routine. So have a great start of your day and always move ahead with the preachings of the Guru. अगर हमें अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आना है तो सबसे पहले जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, छोटा छोटा परिवर्तन करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में एक बड़ा और अच्छा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे दिन की शुरुआत है हमेशा अच्छी होनी चाहिए। घर में माता पिता है तो उनका आशीर्वाद लीजिए, योगा कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, या फिर मंदिर जाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो हमारे मन में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा आत्मविश्वास आता है। जो हमारा ऑरा है वो क्लेंस होता है और हमारी अंतरात्मा निर्मल होती है। इसलिए शुरुआत हमेशा उत्तम होनी चाहिए और जीवन का हर दिन हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय माता की। सावन का महीना हर साल भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आता है, अपने साथ हरियाली लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है और भगवान शिव का नाम लेकर आता है, जिससे हमारे मन में भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए जो विश्वास है वो और भी अटूट हो जाता है और भी दृढ़ हो जाता है। ऐसा ही एक ब्राह्मण, उसके मन में अपने परमात्मा के लिए अटूट विश्वास, बहुत पूजा पाठ करता, दूसरों का भी ख्याल रखता। और उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, तीनों का विवाह हुआ और 3 बहुएं घर में आई और तीनों बहुएं बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण का बिल्कुल पिता की तरह ध्यान रखती, उनकी सेवा करती। लेकिन जो तीनों बेटे थे वो काम के चलते हमेशा बाहर रहते, कभी हफ्ते में, कभी सप्ताह में, कभी 15 दिन में एक बार घर आते। तो ब्राह्मण तीनों बहुओं से बहुत प्रसन्न था कि बिल्कुल बेटियों की तरह उनको रखता। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मेरी भी एक बेटी होनी चाहिए थी, जिसका मैं अच्छे से कन्यादान कर पाऊं, जिसके लिए मैं दान पुण्य कर पाऊं। उसके मन में फिर भी कहीं ना कहीं ये बात थी। तो एक दिन अपने दोस्त के पास गया, मित्र के पास गया और उसको जाकर ये बात बताता है। तो मित्र ने कहा कि ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो कि माँ दुर्गा के कन्या रूप का चित्र अपने घर में लगा लो और उनका लालन पोषण बिल्कुल बेटी की तरह करना, उनको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखना, वैसे ही भोजन कराना, और जैसे अपनी तीनों बहुओं को बेटी की तरह रखते हो वैसे ही माँ दुर्गा के कन्या रूप को भी रखना। तो ब्राह्मण को ये बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो ब्राह्मण माँ दुर्गा का चित्र अपने कमरे में लगाता है और उनको रोज सुबह शाम भोजन कराता, अपनी बेटी की तरह रखता, उनको पानी पिलाता, उनकी सेवा करता
और सावन का ही महीना चल रहा था। तीज का दिन आ जाता है और तीज के दिन पर एक चूड़ी वाली चूड़ी बेचने के लिए घर पर पधारती है। तो ब्राह्मण कहता है कि तुम तीनों बहुओं को बहुत अच्छी चूड़ियां दिखाना और जैसी उनको चाहिए वैसी उनको चूड़ियां देना, और पैसे बाद में आके मुझसे ले लेना कि मैं शाम को अपना काम करके आऊंगा यही लौटूंगा। तो शाम को पैसे मुझसे ले लेना, उन तीनों से मत लेना, और अच्छी से अच्छी चूड़ी दिखाना। तो चूड़ी वाली घर के अंदर जाती है और तीनों बहुएं वहीं बैठी होती हैं जहां माँ दुर्गा का चित्र था। तीनों को चूड़ियां दिखाती है, अच्छी से अच्छी दिखाती है, और तीनों बहुएं बहुत अच्छी चूड़ियां लेती है और उन चूड़ियों को अंदर रखने जाती है। तो चूड़ी वाली को एक चौथा हाथ दिखाई देता है, एक चौथा हाथ दिखाई देता है। उसको आवाज आती है कि मेरे हाथ में भी चूड़ियां डाल दो। तो चूड़ी वाली एक चौथे हाथ में चूड़ियां डालती है और डालकर उस घर से चली जाती है। शाम को ब्राह्मण के पास पहुंची और कहती है कि पंडित जी कि मैंने 4 जनों को चूड़ी पहनाई है, तो उस हिसाब से आप मेरे को 500 रुपए दे दीजिए। ब्राह्मण ने बोला ऐसे कैसे, कि घर में तो 3 ही जने हैं, तो चौथा कौन है? कि घर में तो 3 ही जने हैं, मैं तो उसी हिसाब से पैसे दूंगा। लेकिन चूड़ी वाली ने फिर बोला कि मैंने तो 4 जनों के हिसाब से पैसे बताए और 4 जनों को चूड़ी दी है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि तू झूठ बोल रही है, कि घर में तो 3 ही जने हैं चूड़ी वाले जिनको चूड़ियां चाहिए, तो मैं तो 3 जनों के हिसाब से ही पैसे दूंगा। तो चूड़ी वाली ने कुछ नहीं कहा और 3 जनों के हिसाब से पैसे लेकर वहां से चली गई। तो ब्राह्मण घर पे जाता है शाम को और माँ दुर्गा की तस्वीर को देखता है तो पाता है कि जो माँ दुर्गा ने चूड़ियां पहनी है वो पहले से अलग है, कि पहले अलग रंग की थी और अब अलग रंग की है, और जैसी चूड़ियां तीनों बहुओं ने डाली है बिल्कुल वैसी चूड़ियां हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? तो उसे तस्वीर में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं और माँ दुर्गा उससे कहती है कि वैसे तो तुम अपनी बेटी की तरह मुझे रखते हो, तो क्या आज मेरा चूड़ी लेने का भी हक नहीं है क्या? कि एक बेटी का क्या चूड़ी लेने का भी हक नहीं है? तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जब मैं बेटी की तरह रखता हूँ तो आज वो फर्ज में कैसे भूल सकता हूँ। माँ दुर्गा से क्षमा मांगता है, बार बार उनका धन्यवाद करता है कि आपने मुझे दर्शन दिए, और चूड़ी वाली के घर तुरंत जाता है कि तुम सत्य कह रही थी और आज तुम्हारे कारण मुझे माँ दुर्गा के दर्शन हुए हैं, और ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने आज माँ दुर्गा को चूड़ियां पहनाई है। तो उसका वो जीवन, वो दिन खुशियों से भर जाता है। उसका जीवन खुशियों से भर जाता है जब उसको ये बात का ज्ञान होता है, और उसी दिन से वो प्रण ले लेता है कि मैं हर साल 5 कन्याओं का कन्यादान करूंगा, उनका अच्छे से विवाह करूंगा, जितना हो सके उतना बड़ा मैं भंडारा करूंगा। तो भगवान कभी भी अपने संबंध को नहीं भूलते, और प्रेम की डोर तो ऐसी है जो माँ को भी अपने बंधन में बांध लेती है। इसलिए दान पुण्य करने से कभी भी पीछे मत हटिए। तन मन धन का संगम जो हो तुझको पाना, दान भजन भक्ति सेवा तत्पर से हाथ मिलाना, तन को करने स्वच्छ सेवा भाव हृदय में लाए। अगर तन को स्वच्छ करना है तो सेवा कीजिए, मन को करने स्वच्छ सुंदर भजन गाए। मन को स्वच्छ करना है तो भजन का सुमिरन कीजिए। धन को करने स्वच्छ दान पुण्य की नदी बहाएं। ये जीवन हो जाए निश्चल, कुछ ऐसे कर्म कमाएं। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटिए। और आज तीज का इतना पावन दिन है, इस पर अपने गुरु महाराज का, माता पार्वती का, भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस दिन माता पार्वती
और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ तो हिंदू धर्म में और हिंदू त्योहारों को मनाने में हमेशा बढ़ चढ़ कर शामिल रहिए। जय माता की। ब्राह्मण को माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं और उसके आंखों से अश्रु नहीं रुकते, उसके आंसू नहीं रुकते और वो कहता है, दर्शन की प्यासी अखियां रोती है बारंबार, 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 दर्शन की प्यासी अखियां रोती है बारंबार। मैया जी दर्शन दे दो विनती है बारंबार, मैया जी दर्शन दे दो विनती है बारंबार, मैया जी दर्शन की प्यासी अखियां रोती है बारंबार, दर्शन की प्यासी अखियां रोती है माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय।